नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल स्टडी फाइंड में। मैं हूं आपके साथ अमरजीत कुमार। जी हां दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूं आप लोगों के लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो आप लोगों का 14 मार्च और 21 मार्च को होने वाला है, उसके मद्देनज़र रखते हुए आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग जो है कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा, तो उसके बाद ही जो है आप लोग को फ़ायदा होगा। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने, भारत की किस प्रधानमंत्री ने जो है श्रीलंका में शांति सेना भेजा था? इनकी भारत के कौन प्रधानमंत्री थे जो श्रीलंका में शांति सेना भेजे थे? तो इसका आंसर होगा राजीव गांधी जो थे, यह भारत के जो कि इनकी प्रधानमंत्री थे, इसने जो है श्रीलंका में जो है शांति सेना भेजा था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों इसमें एक बात और ध्यान में रखिएगा, हमारे जो इनकी नरेंद्र मोदी हैं वह भारत के 14वें प्रधानमंत्री है। कितना है? 14वें प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। तो इतना आप लोग को जो है ध्यान में रखना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। कह रहा दोस्तों क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रगुट का सदस्य नहीं था? धुरी राष्ट्रगुट का सदस्य कौन नहीं था? तो चीन जो थे, यह धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और इसमें जो भी है यह ऑप्शन, जापान हुआ, जर्मनी हुआ, इटली जो है, यह सभी जो है धुरी राष्ट्र के सदस्य थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, करेक्ट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन का दोस्तों, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर जो है 1931 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1931 में। अब इसमें एक बात को गौर कर लीजिए, मतलब ध्यान में रखिएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 को हुआ था। कब हुआ था? 1930 को हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 को हुआ था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 को हुआ था। तो इतना बात आप लोग को जो है इसमें ध्यान रखना आवश्यक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, यानी फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? फ्रांस में आतंक का राज जो है किसके शासनकाल को कहते हैं? यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो फ्रांस में जो है आतंक का राज लुई 16वां के शासनकाल को कहते हैं। किसके? तो लुई 16वां के शासनकाल को जो है फ्रांस में आतंक का राज कहते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? तो बताइए दोस्तों, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा जो है किस घटना का परिणाम है? तो यह जो है अमेरिका स्वतंत्रता का घोषणा पत्र में जो है यह कहा गया है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? मतलब द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद जो है उसका क्या परिणाम नहीं है इनमें से ऑप्शन में से? तो इसका जो होगा आंसर वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्र संघ का गठन, यह जो है द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। और इस समय इनकी बाकी जो है यह सभी कुछ यह द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्र संघ का परिणाम। और इसमें जो है थोड़ा बात को ध्यान रख लीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 45 के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1939 से 45 के बीच। और प्रथम जो है विश्व युद्ध वह 1914 से 1918 के बीच हुआ था। तो इतना बात आप लोगों को इसमें ध्यान में रखना आवश्यक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? गांधी जी थे वह दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 ईस्वी में लौटे थे। कब? तो 1915 ईस्वी में, यानी कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी में जो है वह दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अब इसी 9 जनवरी को जो है भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। तो इतना बात आपको इसमें जानना आवश्यक है। ओके, और इसमें एक बात और जान लीजिए कि 1917 ईस्वी में जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था। क्या हुआ था? 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। यानी कि महात्मा गांधी का भारत में सबसे पहला सत्याग्रह कौन है? तो चंपारण सत्याग्रह है।
तो ठीक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। कह रहा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? संयुक्त राष्ट्र का चार्टर जो है वह कहाँ तैयार हुआ था? तो वह जो है वाशिंगटन में तैयार हुआ था। कहाँ हुआ था तैयार? तो वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। इनमें से कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है दोस्तों? तो इनमें से कौन जो है वह राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो विश्व स्वास्थ्य संघ जो है यह राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डी। ओके। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। कह रहा दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जो है जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए थे? बताइए दोस्तों। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है चूड़ामन जो है यह काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे। कौन? तो चूड़ामन। तो ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अब कह रहा है इसको सुलेमित करने के लिए मतलब कौन सही है, यानी कि कौन सही है उसको जो है आप लोग को जो है सुमेलित करना है। तो गांधी युग जो है 1915 से 1947 तक के युग को जो है गांधी युग कहते हैं। कब से कब तक? तो 1915 से 1947 तक को जो है गांधी युग कहते हैं। ओके। मोपला विद्रोह जो था यह 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह। कहाँ पे? तो केरल के मालाबार तट के पास हुआ था मोपला विद्रोह, ठीक। और उसके बाद देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना जो है 1925 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। कहाँ पे? नागपुर में हुआ था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना। अब देखिए इसमें क्या करा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना जो है दोस्तों यह जो है 1920 को हुआ था। कब हुआ था? 1920 को हुआ था। तो इसमें से जो है यह फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है, दूसरा ऑप्शन भी रॉन्ग है और फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग है। ओनली जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अभी हमने आप लोगों को कह दिया कि गांधी युग जो है 1915 से 1947 के बीच के को कहते हैं गांधी युग। और मोपला विद्रोह जो है वह कब हुआ था? तो 1921 को हुआ था। कब हुआ था? 1921 को हुआ था मोपला विद्रोह। कहाँ पे? तो केरल के मालाबार तट पे हुआ था मोपला विद्रोह। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है 1925 को हुआ था। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना जो है 1920 को हुआ था। ओके। तो इतना बात इसमें जो है आप लोग को ध्यान में रखना आवश्यक है। नदी जो बिहार का शौक कहलाती है वह कौन सी नदी को जो है बिहार का शौक कहते हैं? तो कोसी नदी को जो है बिहार का शौक कहते हैं। तो आप लोग जानते ही होंगे कि कोसी नदी के कारण जो है बिहार में हर साल बाढ़ आता है। ओके। अब चलिए दोस्तों वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है यह कौन है? तो दोस्तों आप लोग को इसमें जानना आवश्यक है, वह जो है अकेसिया। अकेसिया जो है एक ऐसा वन है जो विषुवत रेखीय वन से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब चलिए दोस्तों नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो नाथुला दर्रा जो है वह सिक्किम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। कह रहा है दोस्तों फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है? तो आप लोग जान लीजिए फर जो है यह अल्पाइन वन से संबंधित है। किस वन से? तो अल्पाइन वन से संबंधित है फर वनस्पति। ओके। अब देखिए दोस्तों पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? पेशावर और काबुल जो है यह किस दर्रा के माध्यम से जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो खैबर दर्रा से जो है वह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है कि खैबर दर्रा जो है यह हिंदू कुश पर्वत श्रेणी में कहाँ पे है? तो हिंदू कुश पर्वत श्रेणी में खैबर दर्रा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। इसमें देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, भारत में रेल मंडलों की वर्तमान में संख्या कितनी है? तो भारत में जो है रेल मंडलों की वर्तमान में संख्या 73 है। कितना है? 73 है। आप लोग जो है इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि भारत में रेल मंडलों की संख्या जो है वह 73 है। ओके।
इसमें जो है कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। ओके, तो इसका आंसर है 73। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था वह कौन सा वर्ष था? तो दोस्तों आप लोग जान लीजिए 1992 जो है 1992 में जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। कहाँ पे? तो रियो डी जेनेरो में। कहाँ पे? रियो डी जेनेरो में। फिर इसके 5 साल बाद जो है, इसके 5 साल बाद अर्थात 1997 में जो है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो इस बात को जो है आप लोग जान लीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? तो भारत में जो है दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात वह जोग जलप्रपात है। कौन सा है? तो जोग जलप्रपात। अब इसमें एक क्वेश्चन उठ रहा है कि भारत का सब यानी कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? तो वह है महात्मा गांधी जलप्रपात। कौन है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। कह रहा है दोस्तों तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तमिलनाडु में जो है शीतकालीन वर्षा होती है, उसका मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण है उत्तर पूर्व मानसून से जो है तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलिए दोस्तों चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितना है? तो चंद्रमा की जो है घूर्णन अवधि वो 28 दिन है। कितना दिन है? 28 दिन। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलिए दोस्तों कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह है। तो इसमें इन चारों ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है कि वह कौन सा कारक है जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो पृथ्वी का जो है इनकी परिभ्रमण गति जो है यह जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। अब इसमें थोड़ा यह जान लीजिए कि परिक्रमण और परिभ्रमण में अंतर। ओके दोस्तों, तो परिक्रमण का अर्थ हुआ कि पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा करता है, तो वह हुआ परिक्रमण। जब भी कहेगा परिभ्रमण तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको हम लोग कहते हैं परिभ्रमण। तो इतना आप लोग को इसमें जानना आवश्यक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है वह कौन सा राज्य है दोस्तों? तो इसमें जो है एक शॉर्टकट ट्रिक है इसका, वह जान लीजिए। एक ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। क्या है दोस्तों? मित्र पर गमछा झाड़। गमछा झाड़ क्या ट्रिक? तो मित्र पर गमछा झाड़। तो ये हो गया मी से हो गया मिजोरम, त्रो से हो गया त्रिपुरा, पो से हो गया पश्चिम बंगाल, रो से हो गया राजस्थान, गो से हो गया गुजरात, मो से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, झ से हो गया झारखंड। तो यह जो है यानी कि 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो इतना आप लोग को जो है इसमें जानना आवश्यक है। तो अभी हमने जो यानी कि शॉर्टकट ट्रिक बताया तो इसको जो है आप लोग जो है याद कर लीजिए। ओके, तो इसका आंसर होगा बिहार से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखिए राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो राउरकेला लौह इस्पात जो है संयंत्र वह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब देखिए दोस्तों संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों मैं आप लोगों को कह दूं कि 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। कब? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। उसी के कारण जो है 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो इतना आप लोग को इसमें जानना आवश्यक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है दोस्तों? तो कंगारू जो है वह ऑस्ट्रेलिया का मुख्य पशु है। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। 2014 में फुटबॉल विश्व कप जो है कहाँ आयोजित हुआ था? तो 2014 में जो है फुटबॉल विश्व कप वह ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था आयोजित? तो ब्राज़ील में हुआ था आयोजित। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। अब देखिए दोस्तों इसमें कह रहा है
विटामिन डी कहाँ बनता है दोस्तों, यानी कि शरीर के कौन से अंग में जो है विटामिन डी का निर्माण होता है, तो वह जो है त्वचा में जो है विटामिन डी बनता है। तो इसको जो है आप लोग जो है याद कर लीजिए। ओके, अब चलिए दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो जय जवान जय किसान का नारा जो है वह हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलिए दोस्तों, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी जो है यह फुटबॉल से संबंधित है। किससे है संबंधित? तो फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है वह पेरिस, फ्रांस में है। कहाँ है? पेरिस में है। कहाँ पे? पेरिस, यानी कि फ्रांस का ही एक राज्य है पेरिस, वहाँ पे है यूनेस्को का मुख्यालय। ओके, अब देखिए दोस्तों, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश ऊर्जा को बदलते हैं। किसमें बदलते हैं? तो वह जो है रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। प्रोटीन संश्लेषण होता है, किसमें होता है प्रोटीन संश्लेषण दोस्तों? आप लोग को जो है इसका कमेंट करके बताना है इसका आंसर। इसको मैं जो है छोड़ रहा हूँ, आप लोग को जो है इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा। ओके, जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? मतलब जो है जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है किसके द्वारा? तो वह जो होता है जल के द्वारा भी होता है, वायु के द्वारा भी होता है और भूमि के द्वारा भी होता है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी के द्वारा। ओके, भारत में खरीफ फसल का मौसम कब होता है? यानी कि भारत में जो है खरीफ फसल का मौसम वह जुलाई से अक्टूबर के बीच होता है। कब होता है? तो जुलाई से अक्टूबर के बीच जो है वह खरीफ फसल उगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर होगा सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलिए आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन। दिसंबर 1984 में घटी भोपाल गैस दुर्घटना में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो दोस्तों इसका जो होगा आंसर वह मिथाइल आइसोसाइनेट होगा। क्या होगा? मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण जो है भोपाल में मतलब इनकी गैस त्रासदी हुआ था। क्या हुआ था? भोपाल में गैस त्रासदी हुआ था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो है आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।